अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले जल्दबाजी में करते हैं, उनमें तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तो लेकिन कुछ अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर से जल्दबाजी, जिस जल्दबाजी के नतीजे में डिप्रेशन होती है, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, यानी जिंदगी सुकून की गुजरेगी तुम्हारी, उसके लिए चंद काम करने पड़ेंगे। नंबर 1, नमाज की मुकम्मल पाबंदी। आप यकीन कर लो, जितना डिप्रेशन से नमाज बचाती है ना, कोई चीज नहीं बचाती। स्ट्रेस और डिप्रेशन की 20 गोलियां एक तरफ, जिसका नमाज में दिल लग गया ना, बस उसकी जिंदगी मजे की बन जाती है। और नमाज में दिल ना लग रहा हो ना, कई रकतें पढ़ो हिम्मत करके, उसूल बना लो, जिस काम में दिल नहीं लगता ना, वो काम करना शुरू कर दो, दिल लगेगा और फिर डबल लगना शुरू हो जाता है। मैं बहुत सी मिसालें देता हूं ना, दौड़ा नहीं जाता चलना शुरू करो, चला नहीं जाता हल्का हल्का चलो, अपने नफ्स पे बोझ डालो। देखो, ये टेंशन से बचना ऐसी चीज है, जो टेंशन से दूर भागता है ना, टेंशन उसके पीछे आती है, और जो टेंशनें पालता है वो हमेशा टेंशन फ्री जिंदगी गुजारता है। वो टेंशन है जो जायज टेंशन है, जो सेहत के लिए मुफीद टेंशन है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो लोग आपने देखा होगा मेहनती होते हैं, सारा दिन काम काज में मशगूल रहते हैं, वो खुश होते हैं, है या नहीं? घरों में जो दो तरह की खवातीन होती है, एक फूहड़, ना काम ना काज, किचन गंदा पड़ा हुआ है, वॉशरूम पैम्पर बच्चे के उतार रही हूं, फेंक दिए। आप देखना उन खवातीन की तबीयत में चिड़चिड़ापन बहुत होता है, झुंझलाना, जरा से कोई नसीहत करो आगे से झुंझला के जवाब मिला, हर वक्त ऐसा लगता है वो तवे पे बैठी हुई है, खुद भी टेंशन और दूसरे को भी टेंशन। लेकिन आपने देखा घरों में जो खवातीन बहुत मेहनती होती हैं, बच्चों की केयर, शौहर की मर्जी का ख्याल, घर को साफ सुथरा रखना हर वक्त, वो खुश होती हैं। मर्दों में भी ऐसा ही है, जितने लड़के आपके पोस्ती हैं घर के अंदर पड़े हुए, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा जैसे वो तवे पे बैठे हुए हैं। बाप कोई नसीहत करता है, एकदम क्या हो जाते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं। आप लोगों ने खुद भी नोट की है ना ये बात। वजह क्या है कि जो आदमी काम काज की टेंशन नहीं लेता ना, तो अल्लाह उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं। जो मेहनत के काम नहीं करता, स्ट्रेस में डाल देते हैं उसको, हर वक्त टेंशन है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। और जो मेहनती होते हैं, सुबह उठे ठक 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 अपने काम निपटाए। मैं अपना बता दूं, जिस दिन मैं कोई टास्क पूरी करता हूं कि मुझे ख्याल होता है आज मैंने ये काम निपटाना है, तो वो निपटा देता हूं। खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है ना कि बयान नहीं किया जा सकता। वो आप भी करके देख लो, आप एक स्केड्यूल बनाओ कि आज दिन में मैंने ये सारे काम करने हैं और मगरिब तक मैं इन कामों से फारिग हो जाऊंगा। देखो, आप काम करने के बाद जब फरागत होगी, आपको ऐसा सुकून मिलेगा कि आपको सुकून के लिए किसी टैबलेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस की जो बीमारियां फैल रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बेकारी। बस हर आदमी चाहता है मैं लाइफ को एंजॉय करूं, यूं करके बैठा रहूं, एंजॉय करूं, फिर टिकटॉक देखता रहेगा और घुमाता रहेगा, देख ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, होते होते लाशऊरी तौर पर वो आपके दिमाग को अंदर से डैमेज कर रहा है, आपको पता भी नहीं होता। उसमें सियासी खबरें आ रही हैं, कोई दूसरे को गाली, वो उसको गाली, वो फलाना ऐसा, वो डिमकाना ऐसा, कार्टून बना बना के सियासी लीडरों के मजाक। आपको पता नहीं होता कि ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग को क्या कर रही है, हल्का हल्का डैमेज। तो नमाज इंसान के ना का शेड्यूल बना देती है। हमने जितने बड़े लोगों को देखा है, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपने टाइमिंग कैसे फिक्स करते हैं। काफिर कैसे करते हैं, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये, शाम 4 बजे ये। नमाजी क्या करता है, फजर के बाद की ये रूटीन, फजर से पहले की ये रूटीन, जोहर के बाद की, बोलो ना यार, ये रूटीन, असर के बाद की ये रूटीन, असर से पहले की ये रूटीन, मगरिब के बाद की। और ये जो नमाजों के टाइम है ना, कमाल की बात पता है क्या है, ये नेचुरल है, घड़ी नेचुरल नहीं है। नहीं आई बात, सूरज जब निकलता और गुरूब होता है ना, तो फितरी तौर पर इंसान की बॉडी के अंदर तब्दीलियां आ रही होती हैं, फितरी तौर पर। तो इस्लाम चूंकि दीन फितरत है ना, तो उसने औकात भी कैसे रखे हैं, नेचर के हिसाब से रखे हैं। तो नमाजों के हिसाब से अपने आप को फिट करोगे, ज्यादा सुकून रहेगा, क्योंकि दिन की रोशनी में इंसान का मिजाज अलग तरीके से काम कर रहा होता है, रात के अंधेरे में अलग तरीके से होता है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये लोग नमाजों में पाबंदी करते हैं। तो आज से अज़म करो, किसी कीमत पे भी नमाज इंशाअल्लाह जाया नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा सुकून अल्लाह ने फजर की नमाज में रखा है। थोड़ी सी टेंशन है भाई, उठा लो, लेकिन पढ़ के जब सलाम फेरोगे ना, आपको लगेगा यार आज तो हटो बच्चों हो गया है। हमारे एक दोस्त थे, नमाजी थे, लेकिन उड़ाते भी बहुत थे नमाज, है ना।
अब वो बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात, बिल्कुल यंग थे तो नाइटफॉल भी हो जाता है जवान आदमी को। एक दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला भाई आपको सफर में हजर में कहीं भी हो ना, आपने गुस्ल करके नमाज पढ़नी है। वो जॉब करते थे किसी कंपनी में, उन्होंने कहा यार उधर कहां मैं रात को सोऊं और नाइटफॉल हो जाए, कौन गुस्ल करेगा, क्या है भाई बड़ी टेंशन है यार। मैंने कहा ये हजम कर लो, कुछ भी हो आपने गुस्ल करके नमाज बोलो पढ़नी, कुछ भी हो जाए। पानी का इंतजाम कैसे करना ये आपका हेडेक है, करना है। तो अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी वसीयत पर अमल किया। एक दिन फिर उन्होंने बताया कि सर्दियां थी, गुस्ल फर्ज हो गया, सुबह परेशान हूं, कहां से पानी लेकर आया, कहीं जंगल वंगल में हो गया, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, पानी लाया और फिर किस तरीके से मैंने बड़ी टेंशन में सर्दी में गुस्ल किया। कहते हैं खुदा की कसम उसके बाद जो नमाज पढ़ी है, उनके अल्फाज हैं, इतना लुत्फ और इतना मजा आया कि अब मैं आगे कह रहा हूं हटो बच्चों हो गया। ये हटो बच्चों उनके नहीं थे, ये मेरे अल्फाज। इतना मजा आया। तो इंसान टेंशन उठा के जो काम करता है, लुत्फ और मजा बोलो उसी में है। छुट्टी वाले दिन जब मजा आता है, जब वर्किंग डेज के बाद छुट्टी आए। रोजाना ही अगर छुट्टियां हो तो मजा आएगा। अबे देखो संडे को लोगों की छुट्टी होती है, हम लोग मदरसे में तो जुम्मे को होती है। संडे की छुट्टी का मजा जब है जब मंडे की छुट्टी ना हो और ट्यूसडे की भी ना हो, वेंसडे की भी ना हो, थर्सडे की भी ना हो, फ्राइडे की भी ना हो, तब जाके संडे की छुट्टी का मजा आता है। लेकिन अगर हर दिन संडे है तो फिर कोई भी दिन संडे नहीं है, नहीं आई ना, यही तो मसला है। तो कुछ करने के बाद जब छुट्टी होती है तो मजा होता है। छुट्टी चल रही है, पागल हो जाएगा आदमी। हमें याद है पूरे साल में ना मदरसे में हमारी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, अब भी 2 महीने की होती हैं, लेकिन तलब इल्मी के दौर में तो बहुत टफ लाइफ थी हमारी। पूरा हफ्ता मदरसे में रहना पड़ता था हमें। हम लोग जुमेरात को असर की नमाज के बाद निकलते थे, छुट्टी होती थी जुमेरात को। असर के बाद 1.5 से 2 घंटे में घर पहुंचे, रात हो गई, 1 हफ्ते बाद पहुंचे, और अगले दिन असर हमने मदरसे में पढ़नी होती थी, तो चंद घंटे की छुट्टी। ये रूटीन जब पूरे साल होगी तो जब 2 महीने की छुट्टियां आने वाली होंगी तो खुशी से